देखिए, ये सरकार आरक्षण चोर है, आरक्षण खोर है। ये नहीं चाहते हैं कि पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा समाज के लोग आगे बढ़े। आरक्षण छोर, कुर्सी छोर, आरक्षण चोर, बीजेपी और एनडीए के लोग कुर्सी छोर। नीतीश को ये जो आरक्षण विरोधी सरकार है, ये इनके जुमलेबाजी से जनता वाकिफ है और निश्चित रूप से जो है इस बार जो बिहार की जनता है वो बिहार लोकतंत्र की जननी है और वहाँ एक एक चीज़ों से बिहार के लोग वाकिफ हैं, जागरूक हैं। निश्चित रूप से इस बार उनका बिहार की सत्ता है। विधानमंडल दल का सत्र चल रहा है और ऐसे में देखिए तस्वीरें हम आपको सीधे विधानसभा के परिसर से दिखा रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के सारे विधायक आज ग्रीन टी शर्ट में आपको नजर आ रहे होंगे। और देखिए, आरक्षण को 9वीं अनुसूची में जो आरक्षण 65% जो आरक्षण सीमा बढ़ाई गई है उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। देखिए, सभी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक आज ग्रीन टी शर्ट में पहन कर आए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, विधायकों की बातों को सुनिए। ये सरकार बनी थी, एजेंडा फिक्स हुआ था और तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री थे, तो हमारी सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का काम किया, जिसको जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी की बात सुनिश्चित की गई थी। और उसी के तहत आरक्षण का दायरा दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण का दायरा 50 से 65% किया गया। और उसी समय कैबिनेट में हम लोग के आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बोला था कि 9वीं अनुसूची में उसको शामिल किया जाए। और आज केंद्र की सरकार जो है सो आरक्षण को समाप्त करने का काम किया है। इसके विरोध में आज हम लोग जो है सो आए हैं। सरकार आरक्षण पर हमला कर रही है, जिस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ग्रीन टी शर्ट पहन करके। देखिए, ये सरकार आरक्षण चोर है, आरक्षण खोर है। ये नहीं चाहते हैं कि पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा समाज के लोग आगे बढ़े। हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। आप सब लोग जान रहे हैं कि महागठबंधन के सरकार में 65% आरक्षण के दायरा के वो बढ़ाया गया था। उसको 9वीं सूची में शामिल करने के लिए हम लोगों ने मांग किया है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का स्पष्ट निर्देश है और संदेश है भारत सरकार को कि आरक्षण छोर, कुर्सी छोर, आरक्षण चोर, बीजेपी और एनडीए के लोग कुर्सी छोर। नीतीश कुमार जी कहते कुछ है और करते कुछ है। पीछे से दरवाजे से ये लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिल रही है या नहीं मिल रही है, इस पर सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। हम लोग की महागठबंधन की सरकार में हम लोग के आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस तरह से 65% आरक्षण करने का जो काम किया और उसके बाद भाजपा और जदयू की सरकार साजिश के तहत जिस तरह से भाजपा ने आरक्षण को समाप्त करने का जो काम कर रही है, जो गरीब विरोधी, नौजवान विरोधी, जो किसान विरोधी सरकार है, उसके खिलाफ ये अगर आरक्षण, हम तो अब फिर से कहना चाह रहे हैं कि अगर आरक्षण उनको देने की इच्छा है तो डबल इंजन की सरकार है। आज विधानसभा में प्रस्ताव लाए और कल 9वीं अनुसूची में वो उसको केंद्र सरकार शामिल करे। तो ये जो आरक्षण विरोधी सरकार है, ये इनके जुमलेबाजी से जनता वाकिफ है और निश्चित रूप से जो है इस बार जो बिहार की जनता है वो बिहार लोकतंत्र की जननी है और वहाँ एक एक चीज़ों से बिहार के लोग वाकिफ हैं, जागरूक हैं। निश्चित रूप से इस बार उनका बिहार से सफा है। विधायक सारे टी शर्ट पहन के आए हैं। विधायक सारे टी शर्ट पहन के आए हैं। सवाल ये उठता है कि विधायक जी सवाल पूछे जाते हैं, सत्ता पक्ष कहती है कि आप लोग आरक्षण को ना करें तो उसका सही होगा, क्योंकि राजद वाले और लालू प्रसाद यादव ने तो सिर्फ अपने परिवार को आरक्षण दिया। आरक्षण की बात आप लोग कहाँ से? अब आप देखिए, ये जो लोग बोलते हैं, पूरे बिहार और पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से हम लोग के आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव और आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जिस तरह से देश और बिहार के लोगों को हर मोर्चे पर, हर जगह, जहां शुरुआती से देख लीजिए, जब 1990 से सरकार बनी उसके बाद से किस तरह आरक्षण की सीमा बढ़ाया गया है और लगातार जो हमारी सरकार रही है पूर्व में और महागठबंधन की सरकार हो, जो किसानों, गरीबों, नौजवानों के वास्तविक जो उनकी परेशानी है, उनको जो जरूरत है उसके हिसाब से जिसकी जितनी भागीदारी, देखिए जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी उनको मिलनी ही चाहिए। जिनकी भागीदारी जिनकी जितनी आबादी है उनके हिसाब से उनको निश्चित रूप से आरक्षण मिलना चाहिए। और ये लोग
तो आपने साफ तौर पर सुना, वह सीधे सीधे नीतीश सरकार पर जमकर भड़कते नजर आ रहे हैं और आरक्षण जो 65% बढ़ाई गई है उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते नजर आ रहे हैं। जमकर एक तरीके से सुबह सुबह हंगामा जो है वह देखने को मिल रहा है। और ऐसा इस चीज को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।